हाय गाइस, मैं उमंग IW इंडियन वॉरियर क्लासेस की तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स, आप सभी वॉरियर्स का तहे दिल से आज के हमारे इस इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम मैंने बताया कि आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर यानी कि पार्ट ऑफ द स्पीच का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जिसका नाम है एडजेक्टिव्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, एडजेक्टिव्स एडजेक्टिव्स को हिंदी में बोला जाता है विशेषण। जब भी आप कभी हिंदी ग्रामर पढ़े होंगे, ओके, तब आप विशेषण के रूप में हिंदी ग्रामर पढ़े होंगे, जिसको ही इंग्लिश में प्रोनाउंस इंग्लिश में बोला जाता है एडजेक्टिव। ओके, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव होता क्या है? इन एन एडजेक्टिव्स इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। यानी कि अगर मैं इसको हिंदी में आपको समझाऊं तो आप नाउन और प्रोनाउन का विशेषता दिखाने के लिए जो विशेषण जो वर्ड्स का यूसेज करते हो उन वर्ड्स को बोला जाता है एडजेक्टिव्स। ओके, यानी कि नाउन्स या तो फिर प्रोनाउन की विशेषता प्रोनाउन की कुछ विशेषता दिखलाने के लिए जो जो शब्दों का आप प्रयोग करते हो इन द सेंटेंस, तो उन वर्ड्स को बोला जाता है एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूँ दैट सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ओके, इट इज वन ऑफ द इट इज वन सेंटेंस। ओके, ये एक सेंटेंस है। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये पार्ट है, गर्ल जो है ये नाउन है। हमने किसके बारे में बात किया है? एक लड़की के बारे में बात किया है। क्या बोला है कि वो लड़की सी इज अ ब्यूटीफुल, एक सुंदर लड़की है। ओके, तो ब्यूटीफुल यहाँ पर ये जो लड़की है इनकी विशेषता शो करता है, तो इस वर्ड को बोला जाता है एडजेक्टिव्स यानी कि विशेषण। ओके, इन एग्जामिनेशन में आपको बहुत बार इसका यूजेज होगा इन द फिल इन द ब्लैंक्स, इन द एरर डिटेक्शन, और बहुत बार इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्पीच। ओके, सो देखते हैं कुछ थियरी एडजेक्टिव्स के ऊपर क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले तो है क्लासिफिकेशन, यानी कि एडजेक्टिव्स को आप कितने भागों में क्लासीफाई कर सकते हो। ओके, कितने भागों में इसको बांट सकते हो। तो सबसे पहले जो है उसको बोला जाता है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर एडजेक्टिव्स यानी कि क्या? प्रॉपर एडजेक्टिव्स यानी कि देखिए, इंडिया एक नाउन है। ओके, यानी कि कोई कंट्री है इंडिया, और इंडिया में रहने वाले लोगों को बोला जाता है इंडियन। ओके, तो इंडियन इट इज एन एडजेक्टिव ऑफ इंडिया। ओके, इंडिया का एडजेक्टिव है इंडियन। फॉर एग्जाम्पल, उसी तरीके से दूसरा कोई कंट्री का नाम ले लीजिए। जैसे कि हम लोग बात करें फॉर एग्जाम्पल अमेरिका, तो अमेरिका एक नाउन है, एक कंट्री है, एक कंट्री का नाउन है, एक कंट्री का नाम है। ओके, उसी तरीके से अमेरिकन इज द एडजेक्टिव ऑफ अमेरिका। चाइना, चाइनीस। ओके, तो उस तरीके के नाउन को बोला जाता है प्रॉपर एडजेक्टिव। इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। सेकंड देखिए, सेकंड है पजेसिव एडजेक्टिव्स। पजेसिव एडजेक्टिव्स यानी कि क्या? जब भी कभी आप यूज करते हो माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, और इनका सबसे प्लूरल है देयर। ओके, तो इन सब वर्ड्स का आप जब भी कभी यूज करते हो तो इन वर्ड्स को बोला जाता है पजेसिव एडजेक्टिव्स। ओके, यानी किसी किसी के बारे में, किसी के पजेशन के बारे में आप लोग बात करते हो, इसलिए इसको बोला जाता है पजेसिव एडजेक्टिव्स। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स यानी कि आप किसी पार्ट को दो पार्ट में विभाजित करते हैं। जैसे कि
वेन एवर यू यूज ईच, ओके, ईच यानी हर कोई, ओके, तो ईच का प्रयोग हमेशा ही दो या दो से अधिक लोगों के लिए बीच में अगर कोई बात किया जाता है तो उसके लिए जो एडजेक्टिव्स का यूज होता है वो होता है ईच, ओके। उसके बाद है एवरी। एवरी दो लोगों के लिए कभी भी यूज नहीं होता, दो से अधिक लोगों के लिए जब भी कभी हम लोग किसी चीज के बारे में बात करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, तो वहां पर यूज होता एवरी। सेम आइदर, नाइदर, ओके, ये दोनों आइदर और नाइदर दोनों भी सिर्फ दो लोगों के लिए ही यूज होता है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, ओके। एंड उसके बाद है ईच एंड एवरी। ईच एंड एवरी और एवरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये भी हमेशा ही दो से अधिक लोगों के लिए यूज होता है, ओके। उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स यानी कि क्या? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स को भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है डेफिनेट एडजेक्टिव्स, यानी कि वेन एवर यू, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, जब भी कभी आप यूज करते हो दिस, ओके, दिस या तो फिर दैट या तो फिर इसका प्लूरल फॉर्म, ओके, दिस दोस, तो इस तरीके के एडजेक्टिव्स, इस तरीके के वर्ड्स को बोला जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ओके। और दूसरा है इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स, यानी कि व्हेन एवर यू यूज द आर्टिकल्स, यानी कि किसी एक बंदे के बारे में ओके, एन या तो फिर सर्टेन, ओके, सर्टेन, असर्टेन, ओके। यहाँ पर बहुत बार एक पॉइंट के तरफ मैं आप सभी लोगों का थोड़ा बहुत ध्यान खींचना चाहता हूँ इन दोनों वर्ड्स के ऊपर। फर्स्ट वन इज सर्टेन और सेकंड वन इज असर्टेन। बहुत बार मैंने देखा है इन बैंकिंग एग्जामिनेशन और एसएससी के एग्जामिनेशन के पेपर्स भी मैंने देखे, उनमें इसके बीच में बहुत बार कुछ दिक्कत, कुछ सेंटेंस डाल दिया गया होता है। अगर ज़्यादातर के बारे में बात करूं तो एरर डिटेक्शन में इसका बहुत बार यूसेज होता है। सर्टेन, सर्टेन के बाद हमेशा ही जो नाउन यूज होता है वो प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। ये चीज आपको हमेशा ही याद रखना है, ओके। अगर आपको सर्टेन के बाद अगर आपको सिंगुलर फॉर्म में नाउन यूज करना है तो आपको वर्ड यूज करना होगा असर्टेन, ओके। तो ये चीज हमेशा याद रखना है इन दोनों के बारे में। इसके ऊपर बहुत बार एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम दिए जाते हैं, ओके। तो दे आर सम काइंड एक्सेट्रा, ए एंड, सर्टेन, असर्टेन, और भी बहुत है जैसे कि अनदर, ये भी एक इनडेफिनेट एडजेक्टिव है, ओके। अदर, या, so they are the indefinite adjective, they are the, so these, that, those, ये है डेफिनेट एडजेक्टिव। कुछ पर्टिकुलर डेफिनेट चीज के बारे में बात किया जाता है और कोई भी चीज के बारे में, ओके। पर्टिकुलरली कोई चीज नहीं है, बट आप जानते ही हैं आर्टिकल्स में भी ए एन इज द इनडेफिनेट आर्टिकल, तो इन वर्ड्स का यूजेज हमेशा ही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स के रूप में किया जाता है, ओके। अभी हम लोग बात कर रहे हैं जैसे कि एडजेक्टिव्स का, तो हमेशा ही एडजेक्टिव्स में डिग्री का यूजेज बहुत ही ज़्यादा होता है। डिग्रीज, यहाँ पर हम लोग डिग्रीज का भी टॉपिक कवर कर लेंगे, ओके। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ओके। जब भी कभी आप किसी की कंपैरिजन की बातें कर रहे होते हैं तब आप यूजेज करते हो डिग्री की। डिग्री तीन प्रकार की होती है। फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव डिग्री, सेकंड वन इज द कंपैरेटिव डिग्री, एंड लास्ट वन इज द सुपरलेटिव डिग्री, ओके। पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री यानी कि एक व्यक्ति या वस्तु के कोई गुणों को या गुण की चर्चा जब भी आप करते हो तो वहां पर जो बात करते हो तो वहां पर पॉजिटिव डिग्री के रूप में बात करते हो, यानी यहाँ पर कोई कंपैरिजन ज्यादातर नहीं होता। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस लेता हूं, ही इज गुड, सिंपल, एक बहुत ही छोटा सा सेंटेंस, ही इज गुड।
ओके, यानी कि वो अच्छा है, सिंपल। तो यहाँ पर मैंने एक ही बंदे के बारे में बात किया है। ओके, तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ याद रखना है, पॉजिटिव डिग्री हमेशा ही एक सिंगल बंदे के लिए यूज होता है। ओके, यहाँ पर किसी के साथ ज़्यादा कंपैरिजन नहीं होता, उसी के साथ वो एक अच्छा है, वो अच्छा है, इट इज़ अ पॉजिटिव डिग्री। ओके, बट वेन एवर आप दो व्यक्तियों या तो किसी दो थिंग्स या दो वस्तुओं के बीच में अगर कोई कंपैरिजन करते हो, तुलना करते हो, तो तब आप जो डिग्री का यूसेज करते हो उसको बोला जाता है कंपैरेटिव डिग्री। ओके, कंपैरेटिव डिग्री यानी कि अगर मैं फॉर एग्जांपल इसी का लूं तो देखिए, अगर मैं दो के बीच में बात करता हूँ, ही इज गुड का कंपैरेटिव डिग्री में ट्रांसफर करना है तो आपको यूज करना होगा बेटर। ही इज बेटर देन यू। ओके, यानी कि यहां पर देखिए, दो बंदों के ही या तो यानी कि कोई भी मेल लड़के के बारे में बात किया और आपके बारे में बात किया, यानी कि दो बंदों के बीच में कहीं ना कहीं कोई कंपैरिजन क्रिएट किया गया है। ही इज बेटर देन यू, वो आपसे अच्छा है। यहां पर दो बंदों के बीच में कंपैरिजन किया गया है, ही और यू के बीच में। ओके, एक बार एक चीज हमेशा ही आपको याद रहे, कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा ही देन का यूजेज इन द 99% केसेस में होगा। ओके, देन का यूजेज 99% केसेस में होगा। जब भी कभी देन का यूजेज होता है तब आपको कंपैरेटिव फॉर्म एडजेक्टिव का यूज करना होता है। दे ऑल आर द एडजेक्टिव गुड, बेटर, और लास्ट वन है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री या तो क्या, दो से ज्यादा लोगों के बीच में कभी आप तुलना करना हो, या तो बहुत ही सुपरलेटिव सभी में, तो उस तरीके के कंपैरिजन में आप जो फॉर्म एडजेक्टिव का यूज करते हो उसको बोला जाता है सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल दो बंदों के बीच में बात करता हूं कि भाई राम इज द बेस्ट, Ram is the best in sorry of all plays। ओके, तो इस सेंटेंस को अच्छी तरीके से पढ़िए। क्या बोला गया है कि भाई राम इज द बेस्ट ऑफ ऑल द प्लेयर्स। ओके, राम जो है वो सारे प्लेयर्स में सबसे बढ़िया है। ओके, यहां पर देखिए मैंने बोला ही इज गुड, वो अच्छा है, ही इज बेटर देन यू, वो आपसे अच्छा है। राम जो है वो हर प्लेयर में सबसे अच्छा है। तो देखिए गुड का कंपैरेटिव डिग्री होता है बेटर और उसका सुपरलेटिव डिग्री होता है बेस्ट। गुड जहां पर यूज होता है इट इज अ पॉजिटिव डिग्री, बेटर जिस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट देन जहां पर यूज होता है इट इज अ कंपैरेटिव डिग्री, एंड वेन एवर यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स यानी कि सुपरलेटिव फॉर्म, तो उस तरीके के सेंटेंस को हम लोग एडजेक्टिव यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। ओके, सो ये तो था बहुत ही कम बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी ऑफ एडजेक्टिव्स। इसको अच्छी तरीके से अब हम लोग देखेंगे सेंटेंस वाइज, यानी सेंटेंस में किस तरीके से प्रॉब्लम। आज मैंने तकरीबन 10 प्रॉब्लम्स लिए हैं। ओके, जो कि लास्ट प्रीवियस में पीओ एसबीआई एंड आईबीपीएस दोनों में से कुछ सेंटेंसेस जो मेरे को बेस्ड है एडजेक्टिव्स के ऊपर, वो आज हम उसके ऊपर आज हम अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे, देखेंगे कि प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में किस तरीके से आपके सामने आ सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेंटेंस। ओके, फर्स्ट सेंटेंस देखिए क्या बोला गया है ही वांटेड सर्टेन बॉय टू मेक एंट्री इनटू द प्रिंसिपल्स चैम्बर। ओके, देखिए यहां पर मैंने एक चीज आपको जब थियरी था तब मैंने आपको एक चीज बोला था। देखिए यहां पर ही वांटेड सर्टेन बॉय टू मेक एंट्री इनटू द प्रिंसिपल,
यहाँ पर दो चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सबसे पहले ओके कि कुछ कुछ थियरी हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप वीडियो को स्टार्ट कीजिए ताकि देखिए कि आपने किस पार्ट में गलती का सुधारा किया था और एक्चुअली क्या था, आप उसको उस सेंटेंस को इम्प्रूव कर पाए हैं कि नहीं कर पाए। तो आपको अच्छा भी लगेगा, इस वीडियो का वैल्यू तभी आएगा ओके, तभी आप अच्छी तरीके से ग्रामर के टॉपिक्स को सीख पाएंगे। इट इज फर्स्ट पॉइंट ओके। सो पॉज करके देख ले रहे हैं ओके। स्टार्ट। ही वांटेड सर्टेन बॉय टू मेक एंट्री इनटू द प्रिंसिपल चैम्बर्स। जब मैंने आपको एडजेक्टिव्स में थियरी में सर्टेन दिखाया था तब मैंने बोला था कि सर्टेन के साथ हमेशा ही प्लूरल फॉर्म यूज होता है ओके। यानी कि इस सेंटेंस को दो तरीके से आप इंप्रूव कर सकते हो। सबसे पहले या तो आप इसको इस तरीके से कर लेते हो कि सर्टेन के आगे आप इनडेफिनिट एडजेक्टिव एल का यूजेज कर दीजिए। असर्टेन बॉय, तो ये एकदम पक्का इंप्रूव हो जाएगा। ही वांटेड अ सर्टेन बॉय टू मेक एंट्री इनटू द प्रिंसिपल चैम्बर ओके। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो, एक दूसरा तरीका ये है कि सर्टेन के बाद ओके बॉय जो है यहां पर आप बॉयज कर लीजिए, तो ये ए लगाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। एक तरीका तो ये सर्टेन के आगे ए लगा दीजिए, इट इज द फर्स्ट पार्ट। अगर आपको ए नहीं लगाना है तो आपको ही वांटेड सर्टेन बॉयज, तो यहां पर हो जाएगा बॉयज ओके। आपको एग्जामिनेशन में इस तरीके से सेंटेंस नहीं दिए जाएंगे, जैसे कि सेंटेंस को पार्ट्स में दिए गए होंगे, जैसे कि ही वांटेड इट इज द फर्स्ट पार्ट ए ओके, सर्टेन बॉय यानी कि इट इज द सेकंड पार्ट, टू मेक एंट्री इनटू समथिंग यहाँ तक थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट और लास्ट होगा नो एरर ओके। बट मैंने ये पार्टीशन निकाल दिया है ताकि आपको थोड़ा बहुत दिक्कत भरा लगे, और आप बिकॉज ऑफ द हम लोग सिर्फ एडजेक्टिव्स के बारे में ही बात करते हैं तो पार्टीशन का वैसे भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको डायरेक्टली यही सोचना है एडजेक्टिव्स में कहाँ कहाँ पर गलती हो सकता है ओके। मूव ऑन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट, there were only two soldiers but each and every soldier was equal okay। there were only two soldiers but each and every soldier was equal। मैंने आपको बताया था each and every और every ओके दोनों ही, दो से ज्यादा लोगों के बीच में अगर कभी कंपैरिजन होता है, कभी बात होता है, तब आप यूज कर सकते हो ईच एंड एवरी और एवरी का ओके। बट वेन एवर आपको दो लोगों के बीच में कोई बात करना हो ओके, तब आपको जो एडजेक्टिव यूज करना होगा वो होगा ओनली ईच। तो यहां पर ईच एंड एवरी निकल जाएगा, यहां पर लगेगा ईच, यानी कि देयर वर ओनली टू सोल्जर्स बट ईच सोल्जर वॉज इक्वल। दूसरा बात, ईच के बाद हमेशा ही आपको सिंगुलर फॉर्म ही यूज करना है, वॉज ओके नॉट अ वैर। ये भी चीज आपको याद रखना है। कभी कभार हो सकता है ईच के बाद आपको कुछ प्लूरल बेस्ड वर्ब दे दिया गया हो, तो वो नहीं होगा। आपको एक ही सिंगुलर फॉर्म में ही एडजेक्टिव या तो वर्ब्स डालना है ईच के बाद ओके। ये चीज आपको याद रखना है। फिर से देयर वर ओनली टू सोल्जर्स बट ईच सोल्जर वाज इक्वल राइट। गो नेक्स्ट। नेक्स्ट है द 10 कैप्टन्स हैड ईच एन अचीवमेंट ऑफ देयर ओन ओके। द 10 captains had each an achievement of their own ओके। यहां पर जो एडजेक्टिव यूज हुआ है their ओके, मैंने आपको बतलाया था कि each का जहां पर भी यूज होता है, सेंटेंस का आप हिंदी में ट्रांसलेट करके देखिए क्या बोला गया। बोला गया है कि भाई जो 10 कैप्टन्स है, हर कैप्टन का उसका खुद का अचीवमेंट है। ये अचीवमेंट हर कैप्टन का उसका नहीं के उनका ओके। तो यहां पर जो धैर्य की
यहाँ पर देयर नहीं आएगा, यहाँ पर यूज होगा इज। ओके, तो स्टूडेंट मैंने आपको बतलाया था कि जब भी कभी इच का यूजेज होता है तो इच के साथ हमेशा ही एडजेक्टिव्स या तो वर्ब फॉर्म, प्लूरल नहीं बट सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होता है, यानी कि ही इज नॉट देयर। नाउ सेंटेंस को पढ़ लीजिए। द 10 कैप्टन्स हैड ईच एन अचीवमेंट ऑफ हिज ओन। ओके ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है दिस sort of men attain worldly success by hook or by crook, so they deserve to be looked down upon. Okay, this sort of men attain worldly success by hook or by crook, so they deserve टू बी लुक्ड डाउन अपॉन। बहुत ही कम, बहुत ही छोटा गलती यहाँ पर दिया गया है जिसको ढूंढ पाना, इवन अगर मैं एग्जामिनेशन के प्रेशर के अंदर बात करूँ तो बहुत ही दिक्कत भरा होगा। ओके, दिस सॉर्ट, देखिए यहाँ पर जो है एडजेक्टिव यहाँ पर डाला गया है दिस। ओके, दिस हमेशा ही प्लूरल में यूज होता है। ओके, इट इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ दिस। ओके, सो दिस के साथ हमेशा ही जो नाउन यूज होगा वो होगा प्लूरल फॉर्म में, यानी कि सॉर्ट्स। ओके, दिस सॉर्ट्स ऑफ मीन अटेन वर्ल्डली सक्सेस बाय हुक और बाय क्रूक, सो दे डिजर्व टू बी लुक डाउन अपॉन। सो दिस के साथ हमेशा ही प्लूरल बेस्ड ही नाउन यूज होता है। सो यहाँ पर जो यूज होगा वो होगा सॉर्ट्स। ओके, सो बहुत ही छोटा सा गलती जो कि इसको ढूंढ पाना, अगर आपका एडजेक्टिव या तो ग्रामेटिकल पॉइंट में या तो प्रैक्टिस आपने अच्छे तरीके से नहीं किया है तो इसे ढूंढ पाना आपके लिए बहुत ही दिक्कत भरा हो जाएगा। गो नेक्स्ट। इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मच प्रॉब्लम्स ही डिड नॉट डिजर्ट द पाथ ऑफ द ऑनेस्टी। In spite of facing much problems, he did not desert the path of honesty. Okay, जो प्रॉब्लम दिया गया है वो प्रॉब्लम यहाँ पर दिया गया है मच। आप जानते ही है कि मच जो है वो किसी भी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव यानी कि मात्रावाचक विशेषण के रूप में किया जाता है, यानी कि कभी कभार अनकाउंटेबल नाउन के रूप में इसका यूजेज किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को बोला है मच मिल्क। ओके, तब मैं मिल्क के नाउन के लिए, ओके, क्योंकि मिल्क जो है उसको काउंट नहीं किया जाता है, बट यहाँ पर जो नाउन यूज है वो है प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम्स कभी अनकाउंटेबल नहीं होते। सो यहाँ पर मच यूज नहीं होगा, यहाँ पर यूज होगा मैनी। यानी कि इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स ही डिड नॉट डिजर्ट द पाथ ऑफ ऑनेस्टी। ओके, सो ये भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, मच का यूजेज कहां पर होता है, मैनी का यूजेज कहां पर होता है। एक और बात, मनी। ओके, यहाँ पर ये बात मेरे को इम्पोर्टेंट लगा तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। मनी के लिए हमेशा ही मच का यूजेज होता है। मनी के लिए जो एडजेक्टिव यूज होता है वो कभी भी मैनी नहीं होता, मच होता है। तो इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स डाल दिए गए होते, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, गो नेक्स्ट। नेक्स्ट है हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स ग्लेमर टू हर लुक। ओके, क्या बोला गया है, देखिए, हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स ग्लेमर टू हर लुक। यहाँ पर दो एडजेक्टिव का यूज हुआ है। फर्स्ट वन ब्लैक भी है, लॉन्ग भी है। ओके, देखिए मैं आपको बोला जाता हूँ कि जब भी कभी दो एडजेक्टिव का यूज हुआ
लॉन्ग, लॉन्ग यानी कि यू कैन से दैट एडजेक्टिव ऑफ साइज, यानी कि साइज के बारे में बात किया गया है। ओके, और जो ब्लैक यानी कि यू कैन से दैट एडजेक्टिव ऑफ यानी कि प्लस कलर। ओके, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ कलर और एडजेक्टिव ऑफ साइज के बारे में बात किया गया। किसका? हेयर का, यानी कि हेयर के लॉन्ग और ब्लैक होने के बारे में कुछ बात किया गया। जब भी कभी आपको ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बैठा देना है कि जब भी कभी एडजेक्टिव ऑफ कलर और एडजेक्टिव ऑफ साइज दोनों का यूजेज किया गया हो तो पहले हमेशा ही एडजेक्टिव ऑफ साइज का यूजेज होगा। ओके, यानी कि यहां पर होगा हर लॉन्ग ब्लैक हेयर एड्स ग्लेमर टू हर लुक। ब्लैक लॉन्ग नहीं, लॉन्ग ब्लैक। ओके, जैसे कि अगर हम लोग बोलेगा अ टॉल ब्लैक मैन, ओके, जैसे कि इट इज अ वेरी सिंपल अ टॉल ब्लैक मैन। तो यहाँ पर देखिए हमेशा एक टॉल जो है यानी एडजेक्टिव ऑफ साइज पहले आया है और एडजेक्टिव ऑफ कलर बाद में यूज हुआ है। ये हमेशा इट इज अ वन इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ द एडजेक्टिव। ओके, गो नेक्स्ट। नेक्स्ट है दिल्ली। दिल्ली इज फर्दर फ्रॉम पटना देन कोलकाता। सॉरी, ये जो प्रॉब्लम है ये अभी अभी आई थिंक 2015 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। 2015 में ही SBI PO के एग्जामिनेशन में ये प्रॉब्लम पूछा गया था। दिल्ली इज फर्दर फ्रॉम पटना देन कोलकाता। ओके, यहाँ पर एक बहुत ही सामान्यतः बहुत ही इंपॉर्टेंट गलती दिया गया है। देखिए दो वर्ड यूज होते हैं। फर्स्ट वन मैं यहाँ पर दोनों डाल देता हूँ। फर्स्ट वन है फर्दर, ओके, और एक वर्ड होता है फर्दर, FARTHER। ओके, बट दोनों के मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं। वैसे दोनों के अप्रोक्सीमेट दूरी का ही मीनिंग होता है, बट फर्दर को आप सामान्यतः देखें तो कभी इन एडिशन टू या तो बिसाइड्स के रूप में करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कोई एक सेंटेंस के बारे में बात करूं तो ओके, आई हैव गिवन यू अ लॉट, मैंने आप लोगों को बहुत सा चीजें दिया है। आई डोंट वॉन्ट टू गिव यू एनीथिंग फर्दर, मैं इसके ऊपर आपको और कुछ नहीं दे सकता। ओके, तो इस तरीके के दूरी को दिखलाने के लिए यूज होता है फर्दर। ओके, यानी बिसाइड्स के रूप में या तो इन एडिशन के रूप में जब भी आपको यूज करना हो एडजेक्टिव तब आप यूज करते हो फर्दर। बट वेन एवर आपको डिस्टेंस की दूरी के बारे में बात कर रहे हो तब आपको यूज करना होता है फर्दर, यानी कि यहां पर यूजेज होगा FARTHER। ओके, दिल्ली इज फार्दर फ्रॉम पटना देन कोलकाता। ओके, ये एकदम परफेक्ट है। ओके, गो नेक्स्ट। नेक्स्ट है दिस इज द मोर डिफिकल्ट सम आई हैव एवर सोल्ड within 5 minutes. This is the more difficult sum I have ever solved within 5 minutes. Okay, देखिए यहां पर क्या दिया गया है कि I have ever solved, मैंने इस तरीके का सम को 5 मिनट्स में कभी भी सॉल्व नहीं किया है। आई हैव एवर यानी आज के पहले मैंने इस तरीके के सम को कभी भी सॉल्व नहीं किया है। तो यहां पर यूज हुआ है मोर। मोर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री है, बट यहां पर कोई दो चीजों के बारे में बात नहीं किया। यहां पर आगे मैंने बहुत सारे सम्स किए हैं। ये जो सम है इसके पहले आगे जितने भी सम किए इन सब में मैंने इस तरीके का सम को कभी भी यूज नहीं किया है। ओके, सो यहां पर क्या लगेगा, यहां पर जो चीज यूज होगा वो होगा मोस्ट, नॉट मोर। ओके, यानी मोर के बदले यहां पर यूज होगा
most. This is the most difficult sum I have ever solved within 5 minutes. Okay, because it is a superlative degree, not a comparative degree. किसी दो चीज के बारे में बात नहीं किया। आगे मैंने बहुत सारे सम सॉल्व किए, इसके अंदर ये जो सम है ये सबसे डिफिकल्ट है, तो मोस्ट यहां पर यूज होगा, नॉट की मोर। ओके, नेक्स्ट है देयर इज नो वन whom I esteem highly than your mother and father. There is no one who I esteem highly than your mother and father. मैंने आपको एक चीज बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री में ही हमेशा देन का यूज होता है। तो हाईली जो है ये तो भाई सुपरलेटिव हो जाता है। जैसे कि मैं आपको अगर सिंपल तरीके से बताऊं तो हाईली, हाई इट इज अ सिंपल पॉजिटिव डिग्री, ओके। हायर इट इज अ कंपैरेटिव डिग्री एंड हाईली, ओके, इट इज अ सुपरलेटिव डिग्री। सो यहां पर बिकॉज ऑफ का यूज हुआ है देन, तो यहां पर आपको लगाना होगा हायर। वैसे भी दो बंदों के बीच में ही बात किया गया है, एक तो मेरे और आपके मॉम डैड के बीच के बारे में। ओके, सो देयर इज नो वन हु आई एस्टीम हायर देन योर मदर एंड फादर। ओके, इट इज द राइट सेंटेंस। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल हैज ग्रेट पावर ऑफ मेकिंग सम यूजफुल प्लान्स बट द प्रोफेसर हैव इवन greatest ability to foil them. Okay, the principal has great power of making some useful plans but the professors have even greatest ability to foil them. यहाँ पर कभी कभार बच्चे लोग क्या गलती कर जाते हैं, बिकॉज ऑफ द कंपेरेटिव डिग्री जो है वो दो लोगों के बीच में होता है, थोड़ा सा जो क्लू दिया गया है यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर प्रोफेसर्स लगाया गया है, बट इसके बावजूद भी यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री ही यूज होगा, यहाँ पर ग्रेटर ही यूज होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर दो बंदों के बीच में बात हुआ है। फर्स्ट ग्रुप जो है वो है प्रोफेसर्स का, ओके, प्रोफेसर्स ये मैं समझता हूँ कि प्लूरल फॉर्म में, बट इनका कंपैरिजन किसके साथ है? इनका कंपैरिजन है प्रिंसिपल के साथ। ओके, इन दोनों के बीच में ही कंपैरिजन की बात किया गया है, तो ये जो डिग्री लगेगा यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री लगेगा, यानी कि ग्रेटर, नॉट की ग्रेटेस्ट। द प्रिंसिपल हैज ग्रेट पावर ऑफ मेकिंग सम यूजफुल प्लान्स बट द प्रोफेसर्स हैव इवन ग्रेटर एबिलिटी टू फॉइल देम। ये सही होगा। ओके, नेक्स्ट। ओके, सो दैट्स इट। ये था कुछ जो प्रॉब्लम्स जो कि बहुत बार जो प्रॉब्लम एडजेक्टिव के प्रॉब्लम में जिस बेस पर जो प्रॉब्लम पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर बेस हम लोगों ने क्लियर कर चुके हैं। आई गेस आपको अच्छी तरीके से एडजेक्टिव अभी समझ में आया होगा, और जितना ज़्यादा अभी आप और प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका एडजेक्टिव का बेस और भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो बेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे। ओके, सो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रीडिंग कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका ग्रामेटिकल नॉलेज बढ़ता जाएगा, निखरता जाएगा, और आपका इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही बेहतरीन होता जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।